पार्ट 2 कंटिन्यूड। यहाँ से हम अपना पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं उसी वीडियो का जो हमने लास्ट टाइम एंड की थी, जिसमें हमने ब्लेंडर का बहुत ही बेसिक सा एक व्यू पोर्ट और जिस तरीके से ये हमें नज़र आ रहा होता है, किस तरीके से हम इसको जूम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको पैन कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी। पार्ट 2 में हम यहाँ पे सीखेंगे नाउ वी विल लर्न हाउ टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय अ डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ अर व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के यहाँ पे स्क्रीन के यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमें बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं जो ब्लेंडर के टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। टॉप लेफ़्ट पे हमें ये दिख रहे हैं वर्टिकली अरेंज हुए हुए, यहाँ पे हमारे माउस का कर्सर है और इन्हें हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहला टूल है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल के अंदर जब आप इसे प्रेस करके रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिख जाएंगे। चारों ऑप्शंस को वन बाय वन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ज्योमेट्री को, किसी भी शेप को जिसको हमने यहाँ पे अपने ब्लेंडर में अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसे जब हमने सिलेक्ट करना होगा तो हम उसे किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस लाने के लिए या उसे फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। तो ये हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। बॉक्स जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ सिलेक्शन होती चली जाएगी। बॉक्स के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट आती चली जाएगी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होती चली जाएगी। याद रहे कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक सिलेक्शन का पॉइंट होता है। जब तक वो पॉइंट यहाँ पर बॉक्स के अंदर नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगी। हर ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट हमारे बॉक्स में, सिलेक्शन के बॉक्स में आना ज़रूरी है प्रॉपरली सिलेक्ट होने। और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो जब कलर चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है। अलग अलग तरीक़ों से सिलेक्ट करके इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आए कि सिलेक्शन बॉक्स में ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है तब सिलेक्ट हो रहा है और कितनी ऑब्जेक्ट नहीं आ रही तब सिलेक्ट नहीं हो रहा। सिंगल क्लिक में हम इसे जहाँ जहाँ ले जाते रहेंगे वहाँ वहाँ सिलेक्शन होता रहेगा। क्लिक सिंगल होना चाहिए। अगर आपने क्लिक छोड़ दिया है तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है, एक ही सिंगल क्लिक में ही आप जहाँ जहाँ कर्सर को लेकर जाते जाएंगे वहाँ वहाँ से सिलेक्शन होता चला जाएगा। अगर आपने क्लिक को छोड़ दिया तो फिर ये जो सिलेक्शन की जो कमांड है ये रन नहीं हो रही होगी, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं हो रहा होगा। तो ये कमांड यहाँ पे रन करती है सिर्फ़ और सिर्फ जब हम प्रेस करके रखते हैं अपना लेफ़्ट क्लिक माउस का। ये भी बॉक्स की ही तरह सिलेक्शन है, लेकिन एक आर्बिट्रेरी सी यहाँ पे एक शेप यहाँ पे बनती है और उस शेप के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स आ रही होंगी वो सिलेक्ट हो रही होंगी। जैसे कैमरा हमने उस शेप में लिया बट कैमरे का वो पॉइंट नहीं लिया जिस पॉइंट से कैमरा सिलेक्ट हो रहा होता है बैक साइड। अब इस बार जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्शन पॉइंट किसी भी सॉलिड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मैटर करेगा सिलेक्शन करते वक्त। अगर वो पॉइंट आपने अपने सिलेक्शन डोमेन के अंदर नहीं लिया है, सिलेक्शन बॉक्स में या जिस चीज़ के थ्रू भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं चारों ऑप्शंस में से, तो फिर हमारी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगी।
तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल और उसके मेथड सीखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।